और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, बांग्लादेश पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ गई हैं। 2 दिवसीय यात्रा पर ढाका पहुंचे इशाक डार। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इशाक डार का स्वागत किया गया। कई समझौतों पर हस्ताक्षर की संभावना। क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार 2 दिवसीय यात्रा पर शनिवार को ढाका पहुंचे, जिसका उद्देश्य बांग्लादेश के साथ संबंधों को फिर से मजबूत करना है। वो ऐसे समय में पड़ोसी देश की यात्रा पर आए हैं जब पिछले साल छात्रों के नेतृत्व में हुए आंदोलन के बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था और वो एक विशेष उड़ान के जरिए ढाका पहुंचे और 2012 के बाद बांग्लादेश का दौरा करने वाले सबसे वरिष्ठ पाकिस्तानी नेता हैं। पाकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि करार दिया। बांग्लादेश के विदेश सचिव असद आलम सियाम ने ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इशाक डार का स्वागत किया। हिना रब्बानी खान नवंबर 2012 में ढाका जाने वाली पाकिस्तान की आखिरी विदेश मंत्री थी। उन्होंने उस समय की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्लामाबाद में होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया था। बांग्लादेश पाकिस्तान की नजदीकियां किस कदर बढ़ती जा रही हैं, ये इशाक डार के 2 दिवसीय यात्रा से पता लगा जा सकता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इशाक डार का स्वागत किया गया। कई समझौतों पर हस्ताक्षर की संभावना भी जताई जा रही है। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा। ऐसे में बांग्लादेश में आगामी चुनाव और उससे पहले पाकिस्तान की राह पर चलता हुआ अब बांग्लादेश नजर आ रहा है। कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है और पिछले साल जिस तरीके से शेख हसीना को गद्दी से हटाने के लिए तमाम तरह की कवायदें की गई थी, उसी बीच ये नजदीकियां बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आदित्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, आगामी चुनाव बांग्लादेश में और उससे पहले ये तमाम मुलाकातों का सिलसिला क्या मायने इसके निकाले जाएं? आदित्य, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए आदित्य से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन कई समझौतों पर हस्ताक्षर की संभावना है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां जिस तरीके से बढ़ती जा रही हैं, उसी बीच देखिए तमाम तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं और हसीना के पतन का असर भी देखने को मिल रहा है। आदित्य, आपके पास वापस आऊंगे, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आदित्य, जिस तरीके से बांग्लादेश पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ रही हैं, तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। आगामी चुनाव है बांग्लादेश में, ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है बांग्लादेश? जी बिल्कुल हर्षा, अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ बीते समय में बांग्लादेश में जब से ये अंतरिम सरकार आई है तब से पाकिस्तान से बहुत ज्यादा नजदीकियां बढ़ गई हैं। और अभी जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं इशक डार, वो जो है बांग्लादेश के दौरे पे गए हैं। जब से यूनूस सरकार आई है, ये पाकिस्तान का अब एक बांग्लादेश जो है एक मोहरा बनता जा रहा है, क्योंकि अब आगामी चुनाव भी है फरवरी में बांग्लादेश में अगले साल। तो कहीं ना कहीं अब जो बांग्लादेशी लीडरशिप है वो पाकिस्तान की तरफ जो है नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। और कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स की अगर माने तो पाकिस्तान किसी तरीके से आईएसआई की जो स्लीपर सेल्स है उसको बांग्लादेश में एक्टिवेट करना चाह रहा है, क्योंकि काफी समय से इस पर दौर दिया जा रहा है। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं अब स्थिति ज्यादा गंभीर है। भारत के लिए भी अब देखने वाली स्थिति होगी, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल के साथ बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ, वहां से कुछ इन्फिल्ट्रेशन का कोशिश हो सकती है पाकिस्तान द्वारा, पाकिस्तान के आईएसआई द्वारा। तो वहां एक देखने वाली बात है। और जो है क्योंकि क्योंकि अभी पाकिस्तान भी जो इकोनॉमी है टर्मोइल में है, बिल्कुल चरमराई है इकोनॉमी। तो कहीं ना कहीं वो बांग्लादेश का इस चीज के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, बिल्कुल। और आदित्य, यहाँ पर तमाम समझौते भी हैं जिन पर हस्ताक्षर हो सकता है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया।